पिछले दिनों जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता या खुद पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपने कॉलेज में निःशुल्क कोविड सेंटर खोला था और भाजपा के कार्यकर्ता जाकर जागरूकता अभियान कर रहे थे, उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था कि भाजपा की जो कार्यप्रणाली है या उसका संगठन है वो लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैला रहा है और कोरोना संकट से लड़ने के लिए राशन वितरण करके या अन्य माध्यमों से सुदूर क्षेत्रों में उनको जागरूक कर रहा है कि कोरोना से बचाव का ये उपाय है। उसी को लेकर जब पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि निश्चित तौर पे भाजपा के समस्त मंडल कार्यकर्ता और संगठन के लोग घर घर जाकर वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दे रहे हैं, हेल्प डेस्क खोल रहे हैं, दीनदयाल रसोई योजना के तहत राशन बांट रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी पलट देखा जाए तो कांग्रेस के नेता केवल टीवी चैनलों और अखबारों में अपना चेहरा दिखा रहे हैं और घर में सो रहे हैं। इसको लेकर निश्चित तौर पे इस बयान के बाद से राजनीति गर्मा गई और शैलेश नितिन त्रिवेदी जो संचार विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा पूरी तरह से वैक्सीन हो या कोरोना का कोई भी मामला हो उसको लेकर राजनीति कर रही है। प्रदेश में अगर युवा वर्ग की बात करें, युवा वर्ग अभी चिंता का विषय है क्योंकि 18 से 45 वर्ष के युवा वर्ग का 2 दिन के अंदर 28 दिन का जो वैक्सीनेशन का टारगेट था, जो पहला डोज के बाद दूसरा डोज वो खत्म हो जाएगा। तो वो वैक्सीन संकट कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में गहराया हुआ है और उसको लेकर चिंता जाहिर की शैलेश नितिन त्रिवेदी ने और उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 1 करोड़ 30 लाख युवा वर्ग हैं 18 से 45 वर्ष के बीच के। मतलब उनको अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ को युवाओं के लिए 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए और अभी तक चूंकि केंद्र केवल 12 लाख वैक्सीन दे पाई है, तो इस गति से अगर वैक्सीन सप्लाई होगी तो निश्चित तौर पे कई लोग वैक्सीनेशन से वंचित रह जाएंगे। वहीं विपक्ष का ये आरोप है कि राज्य सरकार समय पर पेमेंट नहीं कर रही है वैक्सीन कंपनियों को, इस कारण से वैक्सीन समय पर नहीं पहुंच पा रही है। दूसरी ओर वापस से राज्य सरकार ये कहती है कि केंद्र ने अपनी नीतियां निर्धारित कर दी हैं, वैक्सीन कंपनियों को ये बोल दिया है कि जिसके लिए प्राथमिकता दी जाए उन वैक्सीन कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया कि हमारी गाइडलाइन के अनुसार ही राज्यों को वैक्सीन दिया जाए। तो ये एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार बना हुआ है। चाहे वैक्सीन के लिए जागरूकता कार्यक्रम हो, वो भाजपा के मंडल कार्यकर्ता कर रहे हो या कांग्रेस के सेवा दल, लेकिन आरोप प्रत्यारोप और वैक्सीन को लेकर राजनीति जो है वो कहीं थमती नजर नहीं आती छत्तीसगढ़ के प्रदेश में। नितिन जी, एक बात और भी है कि वैक्सीनेशन की बात हो, कोरोना की रोकथाम की बात हो, लगातार जो है निशाना जो है सरकार, राज्य सरकार है, केंद्र पर साधती रही है। और रहा सवाल वैक्सीन की आपूर्ति का, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, ऐसे सभी राज्यों में कमोबेश स्थितियां एक जैसी ही हैं। इस वक्त कोशिश की जाना चाहिए तालमेल बनाकर काम करने की, लेकिन वैसा कुछ छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देता। बातें बहुत की जाती हैं लेकिन एक दूसरे पर हमला बोलने के अलावा और कुछ वहां पर हो नहीं रहा फिलवक्त। क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे यही बात अभी कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री ने कही थी कि अगर केंद्र कोरोना मामले में केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य नहीं बैठेगा, केवल हम एक दूसरे की गलतियां निकालकर दोषारोपण कर उसको मीडिया में पब्लिश करने का काम करेंगे, तो काम किस तरह से कोरोना की लड़ाई का सुचारू रूप से हो पाएगा। जरूरत यह है कि आपसी सामंजस्य, डेटा, अधिकारी वर्ग या विभाग आपस में डेटा का एक्सचेंज सही तौर पर करें। क्या जरूरत है, किस राज्य को, किस विभाग को कितनी जरूरत है और उसकी पूर्ति किस तरह से सुगमता से हो सकती है, ये इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। और निश्चित तौर पे चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार, छीटाकशी भाजपा हो या कांग्रेस, छीटाकशी एक दूसरे के करने के अलावा अगर आपसी सामंजस्य में पत्राचार के दौरान, टेलीफोनिक माध्यम से या इमरजेंसी की स्थितियों में अगर सोचने का विषय है, अगर 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीनेशन में केवल 12 लाख वैक्सीन मिले हैं तो वैक्सीन की गति कहां पहुंचेगी। हालांकि राज्य सरकार ये दावा कर रही कि 4 लाख वैक्सीनेशन वो पर डे कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर केंद्र वैक्सीन कंपनियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन करके अगर वैक्सीन की उपलब्धता सुगमता पूर्वक करती है तो ये जरूरी नहीं, ये कहीं दूर नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ समेत समस्त राज्य बहुत ही जल्द पूरी तरह से वैक्सीन लगे हुए घोषित हो जाएंगे। और जरूरी भी है नितिन जी, और यही चिंता भी है। सरकार वैक्सीनेशन के लिए जिस तरह से लोगों को जागरूक कर रही है, समझा रही है और बता रही है कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, लेकिन एक तरफ ये जन जागरूकता अभियान चल रहा है, चाहे कहीं की भी सरकारें हों,
लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी से भी सरकारें जूझ रही हैं। तो इस चीज को भी अब समझना होगा सरकार को, और सरकार जिस तरह से अन्य कंपनियों से वैक्सीन मंगाने की बात कर रही, तो वो चीजें भी जो है जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके और हम इस कोरोना से मुक्त हो सकें। यही उम्मीद की जाना चाहिए और शायद सरकार भी